हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 25 अगस्त और 25 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 23 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है दोस्त? तो इसे मनाता है यूएनओ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसे मनाया क्यों जाता है? तो दोस्त, इसे मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है, यह दिन दास व्यापार के त्रासदी से पीड़ित सभी लोगों को याद में मनाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जो यह दिन जो मनाया जाता है, जो दास व्यापार के कारण जो पीड़ित हुए लोग, जो त्रासदी हुए हैं, उसी को सम्मानित करने के लिए ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्त, आप बात आई यूएनओ। तो यूएनओ के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। यूएनओ, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। साथ ही दोस्त, वर्तमान में इसके हेड हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। साथ ही दोस्त, यूएनओ इसमें कुल जो सदस्यों की संख्या है वह है 193। आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में यूएनओ में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वह है 193। और सबसे जो अंतिमा देश इसका सदस्य बना वो बना है दक्षिण सूडान। आप ध्यान रखिएगा, जो 193वां सदस्य जो बना है देश वो बना है दक्षिण सूडान। साथ ही दोस्त, हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस भी मनाया जाता है। तो आप यूएनओ के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? तो दोस्त, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जो अर्जुन मुंडा है, उन्होंने महाराष्ट्र में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है महाराष्ट्र। आप ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने महाराष्ट्र में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। दोस्त, अब बात आई महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है मुंबई। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। साथ ही दोस्त, यहाँ के राज्यपाल कौन है? वह है भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त, महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है महाराष्ट्र की वो कितनी है दोस्त? वह है 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा की है 19। बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा की है 288। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की सीटों की संख्या है 78। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त, महाराष्ट्र यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं और जो वन्य जीव अभयारण्य है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि तडोवा नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। चंदोली नेशनल पार्क, ये भी है महाराष्ट्र में। पेंच नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप ध्यान रखिएगा, जो पेंच जो नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन जीव अभयारण्य है, जैसे कि नब्बेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुगुमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कृपया जितने भी यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी कि वन जीव अभयारण्य, उन्हें आप याद कर ले, क्योंकि यहाँ से
अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर नवाचार समाधान के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है? तो दोस्त हाल ही में जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने आत्मनिर्भर नवाचार समाधान के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है रविशंकर प्रसाद। आप ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में कानून मंत्री हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस कंपनी ने गाय के घी से बिस्कुट बनाने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो कंपनी है मदर डेयरी, उन्होंने गाय के घी से बिस्कुट बनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मदर डेयरी। आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई मदर डेयरी, तो मदर डेयरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ दोस्त? 1974 में। बात की जाए मुख्यालय कहाँ है? नोएडा। और बात की जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं, जो मदर डेयरी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? संग्राम चौधरी। कौन है दोस्त? संग्राम चौधरी। तो आप मदर डेयरी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ विलय करने की घोषणा की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप ध्यान रखिएगा, जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए विलय करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप बात आई भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2008 में। और बात की जाए वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ वो कौन है? वो है संजीव श्रीनिवासन। कौन है दोस्त? संजीव श्रीनिवासन। तो आप भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त बात आई आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई। और बात की जाए वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ वो कौन है? वो है भार्गव दास गुप्ता। कौन है दोस्त? भार्गव दास गुप्ता। तो आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अश्वनी भाटिया। अब ध्यान रखिएगा, जो अश्वनी भाटिया है इन्हें ही भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्त अब बात आई एसबीआई, तो एसबीआई के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त एसबीआई, इसका स्थापना कब हुआ था? तो दोस्त इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 को। कब दोस्त? 1 जुलाई इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1 जुलाई 1955 को। और बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? यह है मुंबई। कहाँ दोस्त? मुंबई। साथ ही दोस्त एसबीआई के बारे में जो और प्रमुख तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्त जब इसका स्थापना हुआ था तो उसके पहले एसबीआई का जो पुराना नाम है वह है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्त? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखिएगा, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये जो है बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका स्थापना 2 जून 1806 को हुआ था। बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसका स्थापना 12 अप्रैल 1840 को हुआ था।
बैंक ऑफ मद्रास, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1843 में हुआ था। तो तीनों बैंकों का मर्जर करके, यानी कि विलय करके, तीनों बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो बैंक ऑफ कलकत्ता है, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंकों का मर्जर करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो नाम पड़ा, ये कब पड़ा? तो दोस्त 27 जनवरी 1921 को। आप ध्यान रखिएगा, जो एसबीआई है, इसका जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुआ था। तो फिर बाद में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में इतना फैक्ट। साथ ही दोस्त, इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है एसबीआई के, जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है रजनीश कुमार। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? अश्वनी भाटिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में स्मृति ईरानी, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सखी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? स्मृति ईरानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस बैंक ने GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? तो दोस्त, हाल ही में एक्सिस बैंक, जो एक्सिस बैंक है, उन्होंने GIGA अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। ठीक है दोस्त, अब बात आई एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में। कब दोस्त? 1993। बात की जाए मुख्यालय कहाँ है? यह है मुंबई। और बात की जाए चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन है? वह है श्री राकेश मखीजा। कौन है दोस्त? श्री राकेश मखीजा। और बात की जाए एक्सिस बैंक के वर्तमान में MD एंड CEO, वो कौन है? वह है अमिताभ चौधरी। कौन है दोस्त? अमिताभ चौधरी। तो आप एक्सिस बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में ड्रैगन फेस्टिवल की मेजबानी किया जाएगा? तो दोस्त, हाल ही में जो केरल राज्य है, वहां पर ड्रैगन फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है केरल। आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है दोस्त? तिरुवनंतपुरम। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वह है पिनराई विजयन। और बात की जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्त? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त, केरल, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या है यह है दोस्त कितनी? 20। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 19। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 141। अब ध्यान रखिएगा, जो केरल है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 141। ठीक है दोस्त, साथ ही यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि एराविकुलम नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसे हम शांत घाटी भी कहते हैं, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? यह है केरल में। चिनार वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है? ये भी है असम में, ये भी केरल में। माफ कीजिए दोस्त। अन्नामुडी सोलभ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है केरल में। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं केरल का, उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सब अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर का ट्रेलर
पुस्तक लॉन्च किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर का ट्रेलर पुस्तक लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? वो है चेतन भगत। कौन है दोस्त? चेतन भगत। आप ध्यान रखिएगा, जो चेतन भगत हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चेतन भगत भारत के एक काफ़ी प्रसिद्ध नामचीन व्यक्ति हैं, लेखक हैं। अब दोस्त चेतन भगत, इनकी और जो इम्पोर्टेंट बुक है उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 3 इडियट्स इन्हीं का पुस्तक है, कायपोचे इन्हीं का पुस्तक है, 2 स्टेटस, हाफ गर्लफ्रेंड, हेलो। जितने भी इंपॉर्टेंट इनके पुस्तक हैं उन्हें आप याद कर लें। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 इडियट्स, कायपोचे, 2 स्टेटस, हाफ गर्लफ्रेंड और हेलो। ये सभी चेतन भगत के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्त, आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए CWC के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था गूगल। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में अमेजोन ने किस शहर में पहले ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।